आज का मुद्दा है फोकस। हाँ मतलब ये जो ध्यान लगाने में मुश्किल आ रही है आजकल सबको। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे किसी एक चीज पर टिकना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, मन जैसे यहाँ वहाँ भागता रहता है। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे मतलब ये जो मीडिया बदला है ना, उसने हमारे ध्यान देने की ताकत पर काफी असर डाला है। हाँ ये बात तो है, माध्यम का असर तो पड़ता ही है। तो आज का मकसद यही है कि इसकी जड़ तक जाएं, ये कब शुरू हुआ, क्यों हुआ और क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। जरूर जरूर, इस पे बात होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उस समय से जब किताबें मुख्य थीं। अच्छा, टाइपोग्राफी का दौर। हाँ, मतलब उस वक्त घंटों बैठकर पढ़ना होता था, तो उससे एक लंबे समय तक ध्यान लगाने की आदत बनती थी। हाँ लेखक नील पोस्टमैन ने इसको टाइपोग्राफिक माइंड कहा था। मतलब एक ऐसा दिमाग जो थोड़ा संभलकर लॉजिकली सोचता हो और देर तक सोच सकता हो। फोकस्ड, हाँ। एक तरह से बदल देता है। अच्छा। तो जब टीवी आया, टेलीविजन, तो जानकारी को समझने का, उसको प्रोसेस करने का तरीका ही बदल गया। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है वो अमेरिकी राजनीतिक बहसों वाला। हाँ हाँ, वो लिंकन डगलस वाला। हाँ 1858 की बात है। वो बहसें मतलब 3-3 घंटे चलती थी। 3 घंटे, बाप रे। और उम्मीदवार अपना पक्ष रखने के लिए 1 घंटा लेते थे। सोचिए जरा। और लोग सुनते भी थे। हाँ क्योंकि उस वक्त के जो श्रोता थे वो पढ़े लिखे थे, किताबें पढ़ने के आदी थे, तो वो लंबे जटिल तर्क समझ पाते थे। हाँ, उनमें वो धीरज था, वो एकाग्रता थी, और उम्मीदवारों की भाषा भी वैसी होती थी, किताबों जैसी, लंबे वाक्य, जटिल विचार। बिल्कुल। अब इसकी तुलना कीजिए लगभग 100 साल बाद 1960 की कैनेडी निक्सन बहस से। हाँ, जो पहली बार टीवी पर आई थी। हाँ, और फर्क देखिए, पूरी बहस सिर्फ 1 घंटे की। सिर्फ 1 घंटा, कहाँ 3 घंटे और कहाँ 1। और अपनी बात रखने के लिए मिले सिर्फ 8 मिनट। 8 मिनट, मतलब सब कुछ छोटा कटा हुआ। हाँ, जानकारी छोटे छोटे टुकड़ों में। क्योंकि टीवी देखने वाले दर्शक उसी के आदी थे, तेज, विजुअल। और उस बहस का सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, मतलब नतीजा क्या निकला? वही ना कि निक्सन कैसे दिख रहे थे टीवी पर। एग्जैक्टली, कि निक्सन थके हुए लग रहे थे, थोड़े बीमार से, कैनेडी ज्यादा फ्रेश लग रहे थे। तो मतलब कंटेंट से ज्यादा प्रेजेंटेशन जरूरी हो गया। हाँ, कहते हैं कि निक्सन की हार में इस बात का बड़ा हाथ था कि वो टीवी पर अच्छे नहीं दिखे। तो ये साफ दिखाता है कि कैसे टीवी ने हमें छोटी जल्दी मिलने वाली जानकारी का आदी बना दिया। हाँ, और हमारी जो लंबे समय तक फोकस करने की क्षमता थी वो शायद कमजोर होने लगी। बिल्कुल। देखिए, पढ़ना सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, वो एक तरह की दिमागी कसरत है। आप लेखक के साथ सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं। जबकि टीवी देखना ज्यादा पैसिव है, अब बस बैठे रहते हैं। हाँ, तो ये तो हुई टीवी की बात। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। टीवी के बाद आया इंटरनेट। हाँ, और उसने तो मतलब ध्यान भटकाने का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। निकोलस कार अपनी किताब द शैलोज में कहते हैं कि इंटरनेट का अनुभव केओस जैसा है, अराजकता। बिल्कुल सही शब्द है। आप कोई भी वेब पेज खोलिए या ऐप, हर तरफ कुछ ना कुछ है। हाँ, लिंक्स हैं, एड्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, साइड में वीडियोस के सुझाव हैं। आप एक चीज पर टिक ही नहीं पाते। जैसे ही आप 1 सेकंड के लिए भी रुकते हैं या बोर होते हैं, फौरन कुछ और क्लिक करने को मिल जाता है। हाँ, इन प्लेटफॉर्म्स का मकसद आपको एक चीज पर टिकाना है ही नहीं। उनका मकसद है आपको प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना। मतलब चाहे आप कुछ भी देखते रहे, बस ऐप बंद ना करें। एग्जैक्टली। तो ये माध्यम हमें सिखा रहा है कि जानकारी आसान है, तुरंत मिलती है और यूज एंड थ्रो है, मतलब इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। गहराई में जाने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ मुश्किल लगे तो छोड़ दो, अगला देखो। और काल ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ हमारी आदत नहीं बदल रहा, ये हमारे दिमाग को बदल रहा है। प्लास्टिसिटी की बात करते हैं वो। हाँ, ब्रेन प्लास्टिसिटी, कि हमारा दिमाग बदलता रहता है अपने माहौल और अपने औजारों के हिसाब से। जैसे कोई मांसपेशी होती है, इस्तेमाल करने से बनती है या बिगड़ती है। बिल्कुल वैसा ही। तो लगातार स्क्रीन पर इस तरह से रहना, जहां हम तेजी से एक चीज से दूसरी पर कूदते हैं, वो हमारे दिमाग के उन हिस्सों को सचमुच बदल रहा है जो ध्यान और गहरी सोच के लिए होते हैं। इसको कुछ लोग शत्रुतापूर्ण डिजाइन वातावरण भी कहते हैं, हॉस्टाइल डिजाइन एनवायरनमेंट। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत सटीक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा डिजिटल माहौल जो जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि वो हमारा ध्यान खींचे और भटकाए। जानबूझकर? हाँ, ये बड़ी टेक कंपनियां हैं ना, ये बेहतरीन मनोवैज्ञानिकों और डिजाइनरों को काम पर रखती हैं। अच्छा। उनका काम ही यही है कि ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स बनाएं जो हमें एडिक्ट बना दें, हमारा ज्यादा से ज्यादा समय लें। जैसे? जैसे फेसबुक के पहले अध्यक्ष थे शॉन पार्कर।
उन्होंने खुद माना था कि फेसबुक बनाते वक्त उनकी टीम का यही लक्ष्य था कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा अटेंशन कैसे लिया जाए। ओह, और इसका तरीका, वो लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, ये सब क्या है? ये दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देते हैं। डोपामाइन मतलब वो खुशी वाला केमिकल? हाँ, वही। तो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है और आप बार बार उस ऐप पर वापस जाते हैं उसी हिट के लिए। तो एक तरफ तो किताबें हैं जो हमसे ध्यान मांगती हैं, एक तरह का अनुशासन, हाँ, और दूसरी तरफ है इंटरनेट जो हमारा ध्यान चुराता है, बहुत होशियारी से। ये तो बड़ी अजीब बात है। और विडंबना देखिए, कहते हैं कि स्टीव जॉब्स, जिन्होंने आईपैड वगैरह बनाया, वो अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखते थे। सच में? हाँ, और मार्क जकरबर्ग भी अपने बच्चों को फेसबुक और सोशल मीडिया से दूर रखने की बात करते हैं। तो मतलब बनाने वाले खुद इसके असर को जानते हैं और शायद डरते भी हैं। लगता तो यही है। वे शायद हमसे बेहतर समझते हैं कि ये चीजें हमारे ध्यान और शायद दिमाग पर क्या असर डालती हैं। ये बात तो सोचने वाली है। अगर वो अपने बच्चों को बचा रहे हैं तो हम क्यों इतने आराम से हैं? तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या इस स्थिति को बदला जा सकता है या हम बस बहते जाएं? नहीं, अच्छी खबर है। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जैसा हमने कहा, दिमाग प्लास्टिक है, वो बदल सकता है अगर हम उसे ट्रेन करें तो। लेकिन कैसे? ये फोन और इंटरनेट तो जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, मुश्किल तो है। एकदम से शायद ना हो, पर कुछ ठोस कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। जैसे कि? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, अपने फोन से थोड़ी दूरी बनाना सीखें। दूरी मतलब बंद कर दें? शायद एकदम बंद करना मुश्किल हो, लेकिन कोशिश करें कि दिन में कुछ घंटे बिना फोन के रहें, या हो सके तो हफ्ते में एक दिन। ओ, ये तो मुश्किल लगेगा। हाँ, लगेगा, लेकिन उस लगातार ध्यान खींचने वाले यंत्र से ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। वो जो लगातार टेम्पटेशंस है ना, उससे दूर होना। ठीक है, फोन से ब्रेक। और दूसरा, थोड़ा सोच समझकर चुनें कि आप अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। ऐसा मीडिया चुनें जो आपसे सच में ध्यान मांगे, न कि आपका ध्यान चुराए। मतलब कोई अच्छी फिल्म देखें, शायद सिनेमा हॉल में जाकर, जहां फोन वैसे भी बंद रखना पड़ता है। हाँ, ये तो है। और किताबें पढ़ें। किताबें? फिर वही बात। हाँ, ऐसी किताबें जिनमें आपको डूबना पड़े, जो आपसे दिमागी मेहनत करवाएं। ठीक है, फोन से ब्रेक, ध्यान से मीडिया चुनना, और कुछ? तीसरा, और ये शायद सबसे मुश्किल हो सकता है शुरू में, लेकिन सबसे फायदेमंद भी, वो है बिना डिजिटल उत्तेजना के रहने की आदत डालना। बिना डिजिटल उत्तेजना के मतलब? सुबह उठकर टहलने जाएं तो फोन घर छोड़ दें, खाना खाएं तो सामने स्क्रीन ना हो। अरे, ये तो बहुत बोरिंग लगेगा। शुरू में शायद लगे, क्योंकि हमें आदत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि बस अपने विचारों के साथ रहें। देखें कि किसी एक सोच पर कितनी देर टिक पाते हैं। अपने विचारों के साथ अकेले रहना? हाँ, ये एक तरह की मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस है, अपने ध्यान की मांसपेशी को मजबूत करने की कसरत। शुरू में 5 मिनट भी मुश्किल लगेंगे, पर धीरे धीरे ये क्षमता वापस आएगी। तो ये आसान नहीं होगा, पर मुमकिन है। बिल्कुल, हम अपने दिमाग को दोबारा फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, धीरे धीरे ही सही, पर हम अपनी एकाग्रता वापस पा सकते हैं। तो आज हमने ये समझा कि कैसे मीडिया बदला, किताबों से टीवी, फिर इंटरनेट तक, और उसने सिर्फ हमारी जानकारी लेने का तरीका नहीं बदला, बल्कि हमारे सोचने का तरीका, हमारी ध्यान देने की क्षमता, सब पर गहरा असर डाला है। हाँ, उस फोकस्ड टाइपोग्राफिक माइंड से लेकर आज के बिखरे हुए डिजिटल ध्यान तक का सफर। ये समझना जरूरी है कि हमारे ध्यान के लिए एक लगातार लड़ाई चल रही है। हाँ, और टेक कंपनियां इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत स्मार्ट तरीके इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, हमारा दिमाग भी कम नहीं है, उसमें बदलने की ताकत है। बिल्कुल, हम सिर्फ पैसिव उपभोक्ता बनकर रह जाने की बजाय एक्टिवली चुन सकते हैं। हम अपने फोकस को वापस ला सकते हैं, उसे मजबूत कर सकते हैं। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। अगर हम ये जानते हैं कि ये डिजिटल माहौल हमारे ध्यान के लिए, शायद हमारी दिमागी शांति के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, हम खुद को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम जानबूझकर कोई कदम उठा रहे हैं, या बस अपनी सबसे कीमती चीजों में से एक, अपना ध्यान, उसे यूं ही बंटने दे रहे हैं? ये वाकई सोचने वाला सवाल है।